कह रहा है। मान लीजिए कि a1 a2 a3 कहाँ तक है, n तक अचर वास्तविक संख्या है और एक फलन यहाँ पर हमारे fx इक्वल टू में दिया हुआ है x माइनस का a1, x माइनस का a2, x माइनस का a3, ऐसे करके कहाँ तक x माइनस के an तक सब प्रोडक्ट में है से परिभाषित है। तो हमें यहाँ पूछ रहा है कि लिमिट x टेंस टू a1 fx का वैल्यू क्या होगा। तो देखो लिमिट x टेंस टू a1 और यहाँ fx का वैल्यू ये रख लोगे x माइनस a1, x माइनस का a2, x माइनस का a3, ऐसे करके कहाँ तक x माइनस के an तक। और जब इसमें a1 पुट करेंगे तो यहाँ a1 माइनस का a1, a1 माइनस का a2, a1 माइनस का a3 और इनटू में डॉट डॉट कहाँ तक a1 माइनस का an। तो ये तो जीरो हो जाएगा और जीरो में ये सभी जो भी हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो जो हो जाएंगे कि नहीं, कोई भी हो वो सब जीरो के जीरो हो जाएंगे, सब प्रोडक्ट में है ना जी। तो इसका वैल्यू आ जाएगा जीरो, इसका लिमिट क्या आ गया, जीरो आ गया। फिर आगे ये परिकलित तो हो गया। अब कह रहा है कि किसी a नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 an तक, इनमें से a1 a2 a3 an तक इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है a, तो इसका लिमिट क्या होगा ये बताना है। तो कुछ नहीं, चलिए हम लोग इसको भी निकाल देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a fx, अब यहाँ fx का वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पर है x माइनस का a1 इंटू में x माइनस का a2 इंटू में x माइनस का a3 इंटू में कहाँ तक चला जाएगा x माइनस के an तक। चलिए इसमें a पुट करते हैं तो हो जाएगा a माइनस का a1 इंटू a माइनस का a2 इंटू a माइनस का a3 इंटू कहाँ तक a माइनस के an तक, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर